सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग। और रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें हम क्या जानेंगे कि जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, ये लॉजिकल रीजनिंग का एक तरीके का पार्ट है आईक्यू टेस्ट का। इसमें जैसे हम एक गेम भी खेलते हैं कि उसका भाई, उसकी वाइफ आपकी क्या लगी, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। उसके मामा के लड़के की बहन आपकी क्या लगी, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और इसको समझना बहुत इजी है, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस पे बेस्ड है। आप में अगर कॉमन सेंस है थोड़ा सा, आप सोच सकते हैं, ये बस केवल आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए है। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे इससे बहुत डरते हैं ब्लड रिलेशन से, लेकिन जो आपके लेवल का है और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, उसको सबसे इजी वे में और शॉर्ट वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखते रहिए। रक्त संबंध। रक्त संबंध हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। रूल्स क्या, वो एक बार आप समझ लें कि हम किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे ए बी का कोई भी पेयर बनेगा, ए और बी का कोई भी पेयर, उसको हम पॉजिटिव और निगेटिव से लिखेंगे। पॉजिटिव का मतलब होगा यहाँ पे हमेशा जहाँ भी ब्लड रिलेशन आएगा, आपको पॉजिटिव का मतलब क्या लिखना है। पॉजिटिव का मतलब आपको लिखना है मेल, और निगेटिव का फीमेल। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे ये सिंबल्स जो हैं। तो हम जहाँ पे भी मेल हमें लिखना है, दिखाना है, तो पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे उस पर, और जहाँ पे भी फीमेल दिखानी है वहाँ पे निगेटिव सिंबल। अब ये जो है आपस में मेल और फीमेल की हॉरिजॉन्टल लाइन, समांतर लाइन पे जो है, अगर इस टाइप का हम एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये लोग हस्बैंड और वाइफ है आपस में। इस रिलेशनशिप का, इस सिंबल का मतलब, अगर ये इसे एक पे पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है, और एक लाइन है बीच में दोनों के, तो वो दोनों लोग आपस में हस्बैंड वाइफ है। ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, पी क्यू एम एन एस आर, जो भी आप ले लो, जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। ए एंड बी आपस में हस्बैंड वाइफ है, और ये एक जनरेशन है। अच्छा, इनके बच्चे अगर दिखाने हो, जब हम चार्ट बनाएंगे ब्लड रिलेशन का, तो बच्चे भी आएंगे, तो बच्चे कैसे दिखाएंगे हम लोग। अगर ऐसा सिंबल बन रहा है, ऐसा, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव निगेटिव भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये बच्चे हैं, चाइल्ड्स हैं।
तो जब भी हम बोलेंगे कि ए एंड बी की लड़की या डॉटर ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की लड़की कैसे बनेगी, उसके नीचे ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे बना देंगे लड़की सी या डी, और उसके ऊपर माइनस साइन लगा देंगे। लड़का होगा तो पॉजिटिव लगा देंगे। बिल्कुल समझते हुए चलना आप, ये बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। ए बी सी डी, ये एक जनरेशन है, वन जनरेशन। अगर इनके बच्चों की शादी हो जाएगी तो कैसे होगी, ये एफ से इसकी शादी होगी और इनके बच्चा हो गया एक, बी की शादी हो गई एच के साथ और इनके बच्चा हो गया एक बच्चा और है इनका पी लड़की है और उसकी अभी शादी नहीं है। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे इसको। तो ये बेसिक था कि किस तरीके से हम चार्ट पे बनाएंगे। अब इनके लिए ये जो लड़का है, इसके लिए ये ग्रैंडफादर हो गए। हाँ, इसके लिए ये तो फादर हो गए और ये मदर हो गई क्योंकि ये इनका बेटा है। लेकिन जी जो है, जी जो इनका लड़का है एफ और सी का, जी के लिए ये जो है ये ग्रैंडफादर हो गए और ये ग्रैंड मदर होगी। हिंदी में बोले तो ये दादा हो गए, ये दादी हो गई और ये इनका पोता है। और हिंदी वाले अगर ब्लड रिलेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट करना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में समझ के करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और वहाँ कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ पे क्या है, जैसे मदर फादर रिलेशन क्या बनेंगे यहाँ पे, फादर, इंग्लिश में जो रिलेशन रहेगा मदर, सन, डॉटर, ठीक है। अब फादर के पिताजी को क्या बोलते हैं हम, फादर के फादर को ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर उनकी माताजी को जो दादी होती है। और अगर इस जनरेशन से भी ऊपर का आता है, परदादा आ गया, परदादी आ गई, जैसा वाला मैटर आ गया अगर, तो उनको बोलते हैं हम ग्रेट। उनके आगे लग जाता है इंग्लिश में ग्रेट, ग्रैंड के भी आगे ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंड मदर, इसके ऊपर चला जाए तो फिर ग्रेट आ जाएगा, ग्रेट 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 आता जाएगा हमारा। अच्छा, फादर मदर हो गया, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर हो गई। ये तो लड़के के साइड से है। अब मदर के साइड से क्या है, मदर का भी तो कुछ होगा।
अब एक रिलेशन बनेगा मदर के साइड, अगर नाना को क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये फादर वाले तो हो गए, नाना के साइड, मम्मी के साइड के रिलेशंस को क्या बोलेंगे? मैटरनल। फादर। मैटरनल। मदर। ससुर को बोलते हैं मैटरनल फादर, क्योंकि वो माँ के साइड है तो मैटरनल जुड़ गया। वो फादर के साइड होता है तो अपना ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये चलता है। और यहाँ पे मैटरनल ऐड हो जाता है, मम्मी के साइड जाके, नाना के साइड, नानी के साइड। अच्छा, इनमें भी ग्रेट मैटरनल फादर या ग्रेट मैटरनल मदर इस टाइप से भी आ सकते हैं। चलिए, वो तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनेगी, लेकिन जो बेसिक है, जो आपके सिलेबस में आएगा, उस पर फोकस करके चलते हैं। आपको बेसिक सीखना है, जो जितना आना है आपके एग्ज़ाम में, एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत पूरा लंबा कराया हुआ है, किस लिए? कंफ्यूज। जितना पढ़ाने के लिए तो आप इसको कैट के लेवल पे ले जाओ, जो उसके लिए होता है, एमबीए के लिए, आईआईएम्स के लिए जो होता है, उस लेवल पे ले जाओ पढ़ने के लिए। तो उसका क्या है, लेवल बहुत ज़्यादा हाई है उसका, आईआईएम का या पीसीएस का हो गया, आईएएस का हो गया, बहुत ज़्यादा हाई है उसका, टफ लेवल है। आपकी एंट्री लेवल जॉब है, तो एंट्री लेवल का पढ़ेंगे हम लोग। हमें क्या मतलब आईएएस से या आईआईएम वालों से? हम तो वो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और जिस लेवल का है, अप टू 10th लेवल। देखिए, ये नोट्स भी बनाते जाइए आप, साथ साथ में वीडियोस तो हैं, इनके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि हर बार तो आप वीडियो चेक नहीं करेंगे, नोट्स बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अंकल। एंड मैटरनल अंकल। अंकल मतलब चाचा, और मैटरनल अंकल मीन्स मामा। इतना सिंपल है इंग्लिश के अंदर। अंकल मीन्स चाचा, सब जानते हैं, हर एक दूसरे को, छोटा बड़ा भी छोटे को अंकल कह रहा है, सबको पता है अंकल मीन्स मतलब क्या है। अंकल मतलब चाचा, और मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मामा की तरफ से आ गए, क्योंकि जहाँ भी मैटरनल होगा वो पहुँच जाएगा उधर मामा के साइड। चलिए, अब आएगा मदर इन लॉ, इन लॉज, फादर इन लॉज। मतलब मदर इन लॉ किसको बोलते हैं? सासू को। फादर इन लॉ किसको बोलता है? ससुर को। तो चाहे पत्नी हो तो वो अपने सास ससुर को क्या बोलेगी? मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। चाहे हस्बैंड हो, वो अपने सास ससुर को क्या बोलेगा? मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। अच्छा, अगर उसका देवर है, देवर है उसका, उसको क्या बोलेगी? ब्रदर इन लॉ।
और अगर जो हस्बैंड है उसका, जिसको साडू बोला जाता है, जो उसकी पत्नी की बहन का हस्बैंड होता है जिसको साडू बोलते हैं, उसको क्या बोलेगा वो उसको भी वो ब्रदर इन लॉ बोलेगा, क्योंकि वो इन लॉज के साइड से है। साथ में वो अपने साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलेगा, वो अपने साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलेगा। चलिए, ये दो रिलेशन और हैं जो इंपॉर्टेंट है, नेफ्यू एंड नीस। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेंगे उसकी। खैर, बात यह है, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा हो गया, भतीजा या भांजा। नीस मतलब भतीजी या भांजी। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, नीस मतलब भतीजी या भांजी। तो ये एक इसका बेसिक है। ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, सन, डॉटर, मैटरनल फादर, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में, ये हमारे परदादा हो गए, परदादी, दादी, दादा, पिताजी, माताजी, बेटा, बेटी, नाना, नानी, चाचा, मामा, जो भी हैं वो अंकल हो जाएंगे। मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं, अंकल और मैटरनल अंकल भी बोल सकते हैं। कई बार मामा को अंकल आ जाता है, रिलेशन मामा का बन रहा है लेकिन आया लिखा हुआ है अंकल। अगर ऑप्शन में और कुछ नहीं है, केवल अंकल लिखा है, और भी हैं 4 चीज़ें, मदर इन लॉ, फादर इन, ब्रदर इन लॉ, और अंकल लिखा है, मैटरनल अंकल नहीं है, तो आप अंकल को टिक कर देंगे। फिर अगर नन ऑफ दीज है तब आप नन ऑफ दीज को करेंगे। मैं आपको केवल वो चीज़ें कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए नहीं, हमें तो एक एग्ज़ाम क्लियर करना और जो सिलेबस है उसको पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग। ISPCS का तो हम करना नहीं है हमें, जब करोगे ISPCS का तब कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है। P Q का भाई है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी तो लिखनी आती है, समझते हैं ना, तो कोई बात नहीं। P Q का भाई है, R Q की माँ है, R जो है वो Q की माँ है। S R का पिता है, S जो है वो R का पिता, है। T S का पुत्र है, तो बताइए कि P का T से क्या संबंध है। बताना क्या है, P का T से क्या संबंध है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, और जितनी अलग अलग टाइप्स होंगी जो प्रीवियस पेपर्स में आए होंगे वो भी मैं आपको करा दूंगा सारे। तो उससे बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें कि सर कोई टाइप छोड़ेंगे। टाइप कुछ नहीं, आपके जो सिलेबस में है वो सारी कवर होगी।
जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, मोबाइल पे भी पैसा ऑनलाइन क्लासेस में देने के लिए, उनके लिए ये क्लासेस सबसे बेस्ट है। और मेरा मोटिव और हमारे SWGS क्लासेस का भी मोटिव एक ही ऑब्जेक्टिव है, जिन लोगों को रिसोर्सेज नहीं है उनको फ्री एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग कुछ इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि किसी ने आप मेरे लिए किया है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप किसी और के लिए करेंगे। तो ये एक साइकिल है सिंपल सी, जो हमको लेके चलना है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, और जितनी हेल्प इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे की जा सकती है, उतनी करने के प्रयास करना चाहिए। हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत सारी चीज़ें करने से हेल्प नहीं होती। कई बार बहुत ही कम चीज़ों से, रिसोर्सेज से भी आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, और ये क्लासेस आपके लिए हैं, और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक उस स्टूडेंट के साथ शेयर करने की जो UPSI, UP टेट या इस तरीके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। चलिए देखते हैं। P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S का पुत्र है, P का T से क्या संबंध है? अब अगर आप ऐसे सोचने लग जाओ तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, या तो आपका माइंड इतना शार्प हो कि आप सब कुछ माइंड में समझ लो कि क्या कहाँ रिलेशन बन गया, या फिर आप इस तरीके से कर लें जैसे मैं बता रहा हूँ। P Q का भाई है, तो इस क्वेश्चन को या तो आप बहुत शार्प माइंडेड है तब कर सकते हैं कि आपने सारा माइंड में सोच लिया, या जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइए, बिल्कुल भी आपका गलत नहीं हो सकता है। P Q का भाई है, मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था भाई बहन की। भाई बहन की रिलेशनशिप कैसे बनती है बताया था ना मैंने आपको, कि इनके माता पिता तो होंगे ही, और ये इस तरीके से होंगे। तो P जो है Q का भाई है, P Q का भाई है, तो भाई तो लड़का ही होगा, मेल होगा भाई, तो पॉजिटिव आ गया। Q का हमें पता नहीं, लेकिन ये रिलेशनशिप कंफर्म है, P जो है वो Q का भाई है। R Q की माँ है। लो एक और चीज़ पता चल गई, R जो है ये R, ये Q की माँ है, तो माइनस लगा दिया। माता पिता तो ऊपर ही आते हैं ना, इसके बच्चों के ऊपर आएंगे, तो R माइनस पिता माँ हो गई उसकी। S R का पिता है, S जो है वो R का भी पिता है। R जो है ये, और S इसका पिता है, ठीक है। T S का पुत्र है। अब T जो है वो S का पुत्र है, तो पुत्र तो यहीं बनेगा, और पुत्र बनेगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पुत्र बता रहा है वो। तो P का T से क्या संबंध है? तो P का T से क्या संबंध बना? इसका संबंध T के साथ, क्या संबंध है इनका आपस में? तो P की माता जी हैं R, R के पिताजी हैं S, और S का जो है भाई, S का एक बेटा है T, तो T जो है R का भाई हो गया। R का बेटा P है, मतलब P जो है R का बेटा है, तो इन दोनों में रिलेशनशिप। तो माँ का भाई जो होता है वो बेटे का क्या लगेगा? मामा लगेगा, मामा या अंकल, अगर और कुछ अवेलेबल नहीं है, या मैटरनल अंकल। कितना इजी रहा। हम जो जो इन्फॉर्मेशन दी उसको चार्ट में बनाते चले गए।
सब क्लियर हो गया हमें, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहा बिल्कुल। यदि विदुषी विदुषी कोई लड़की है, वो क्या कह रही है? यदि विदुषी कहती है, क्या कहती है विदुषी? रुद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। रुद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। तो विदुषी का रुद्र के साथ क्या संबंध है? अब विदुषी क्या कह रही है? विदुषी एक कोई लड़की है या जो भी है, वो कह रही रुद्र के पिता जो है मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो विदुषी का रुद्र के साथ क्या संबंध है? अब विदुषी के पिता विदुषी के कोई पिताजी है ना? रुद्र के पिता मेरे पिता के, मतलब विदुषी के पिता के एकमात्र पुत्र है। ये भाई साहब पुत्र हैं इनके। तो विदुषी का रुद्र के साथ क्या संबंध है? तो ये जो पुत्र, ये जो इनके पुत्र हैं, इनका पुत्र है रुद्र। रुद्र के पिता है ये, और ये जो है विदुषी के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो ये तो इसका भाई हो गया, विदुषी का भाई तो पक्का है, भाई है। और रुद्र के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो क्या संबंध बना इन दोनों का आपस में? तो ये बहन है जब इसकी, और ये भाई है, तो रुद्र का ये क्या संबंध बना? ये इसकी बुआ होगी और ये इसका भतीजा। भतीजा मतलब नेफ्यू। और बुआ को क्या बोलते हैं? आंट। इंग्लिश में ऐसा ही है। इसलिए जिसको इंग्लिश में समझ में आ जाता है उसका बहुत कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। और पोते का,
उसके साडू, उसकी मौसी, लेकिन हम लोगों को हिंदी में भी समझ में, हम लोग हिंदी में समझते हैं तो हिंदी के लिए भी है। एम एंड एफ एक विवाहित जोड़ा या दंपत्ति है। समझ लेना इसको, दंपत्ति। हिंदी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है भाई। मतलब एम एंड एफ एक कपल है, कपल। और कपल जो होता है वो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन रखता है। यहाँ पे रख संबंध, यहाँ जब हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, बाहर क्या रखता है वो एक अलग चीज है। ए एफ की बहन है, ए जो है एफ की बहन है। बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? कुछ छूट गया है क्या? एम एफ एक विवाहित है, ठीक है। ए एंड बी बहनें हैं। अच्छा, ए एंड बी जो है बहनें भी हैं। वो तभी तो मैंने कहा कि कुछ छूट गया। तो बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया था। एम एफ एक विवाहित जोड़ा है, एम एंड एफ एक विवाहित जोड़ा है। हमें ये नहीं पता इनमें से पुरुष कौन है महिला कौन है। नाम पे भी जाके मत लगाना जब तक वो ये ना कह दे ये पुरुष है ये महिला है। ए बी बहनें हैं। अब ए बी जो है वो बहनें हैं। ए एफ की बहन है, तो ए बी जो है वो बहनें हो गई। तो यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा इस पर। ए जो है एफ की बहन है, तो मतलब ए जब एफ की बहन है तो कुछ ऐसा बनेगा, ए एफ की बहन तब बनेगी। अब वो क्या कह रहा है, ए एंड बी बहनें हैं, तो बी भी यहाँ आ जाएगी और ये भी बहन बन जाएगी। अब वो कह रहा है बी का एम से क्या संबंध है? बी का एम से क्या संबंध है? ए एफ की बहन है, तो ये तो महिला है, ये तो पक्का है। अब या तो ये पुरुष होगा या ये महिला होगी, क्योंकि एम एफ का हमें पता नहीं चल रहा। तो बी क्या हो सकती है? तो अगर ये पुरुष हुआ तो ये इसका क्या हो जाएगी? साली हो जाएगी। और ये अगर महिला हुई तो क्या हो जाएगी? ननंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ननंद हो जाएगी। साली या ननंद, साली होगी या ननंद होगी? तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जो क्वेश्चंस होंगे उनकी क्लास में एक बार क्या डेली आपके साथ लेता ही रहूँगा। एक टाइप और है जिसमें प्रतीकात्मक संबंध है। हम कुछ बता रहे हैं, प्रतीक कर रहे हैं, सिंबल,
और वो संबंध है। जैसे प्रतीक कुछ भी हो सकता है, ये है, इसका मतलब उसने ये कह दिया कि ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स बी जो है वो ए का भाई है। ये सिंबल जो हमें बता रहे हैं, सिंबल क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि अगर कोई क्वेश्चन आया है और उसमें इस टाइप से दिया हुआ है P डिवाइडेड बाई M, N मल्टीप्लाई C, तो क्या होगा, उसका संबंध इस तरीके से हम निकालेंगे। ए बी का भाई हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है ये पुरुष हो जाएगा और बी का भाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है तो बी यहाँ पे पुरुष हो जाएगा और वो ए का भाई हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जो मैंने आपको बताया सिंबॉलिक। आज हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आज तो कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाने में टाइम लग रहा है। x प्लस वाई का अर्थ एक्स वाई की माँ है, मतलब x जो है वो y की माँ है। अगर x प्लस वाई का रिलेशन बन रहा है तो x, इसका क्या मतलब है, x जो है y की माँ है। x माइनस वाई अगर कहीं पे है तो उसका अर्थ क्या है, x y का भाई है। x जो है y का भाई। x डिवाइडेड बाई y का क्या अर्थ है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस में आएंगे आपके डायरेक्शंस। एक्स वाई का वाई का पिता है। एक्स मल्टीप्लाई वाई आता है अगर कहीं पे, मल्टीप्लाई माने इसको, उसका क्या अर्थ है, एक्स जो है वाई की बहन। मुझे लगता है ये एक अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, जो है इस पे ठीक लेवल का क्वेश्चन है। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व करने के लिए a माइनस
m प्लस n प्लस डिवाइडेड b। दूसरा a प्लस m माइनस n इंटू बी। तीसरा थर्ड वन a माइनस m इंटू n प्लस बी। फोर्थ वन a माइनस a प्लस m माइनस, हाँ जो फोर्थ वन है वो है b डिवाइडेड m प्लस n इंटू a। ये दिए गया है हमें, इसमें से एक रिलेशन सेलेक्ट करना है। और किस लिए, किस चीज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? इनमें से किसका अर्थ है कि a जो है a p का चाचा है। इसमें से किस इक्वेशन से पता चल रहा है कि a p का चाचा है? तो a p का चाचा है तो a जो है, अपने माइंड में सोचिए, a जब p का चाचा बनेगा तो a पॉजिटिव पुरुष होगा। a का पुरुष होना जरूरी है। सबसे पहले यहीं देखेंगे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें। सवाल क्या पूछा है उसने? a p का चाचा है। तो a जो है जब p का चाचा है तो वो पुरुष होगा, महिला तो हो नहीं सकती। तो ये मान के चले भैया, हमें वो वाली इक्वेशन देखनी है सबसे पहले जिसमें a पुरुष है, जिस इक्वेशन में a पुरुष बना हुआ है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इजी हो जाएगा, फिल्टरेशन हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगा। नहीं तो आप सबको चेक करते रहिए, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमर है। तो a जो है प्लस है। अगर किसी इक्वेशन में a महिला है तो उस इक्वेशन को छोड़ देंगे, चेक नहीं करेंगे। तो पहले हर इक्वेशन में a को चेक कर लेंगे। a माइनस m, x जो है y का भाई है, तो मतलब a जो है वो भाई का m का भाई है। तो ये इक्वेशन ठीक बन रही है हमारी। a पुरुष हो गया यहाँ पे, a जो हो गया यहाँ पे पुरुष हो गया। अब आगे चेक करेंगे किसके साथ है? p का चाचा। p का चाचा ये b होगा, b। ये मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, b होगा। ये p तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, p तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा? तो देखिए a यहाँ पुरुष हो गया, चेक करें। a जो है किसका भाई हो गया? यहाँ पे वही टेबल बना लेंगे हम। a भाई हो गया m का। m का हमें नहीं पता m क्या है, m प्लस n। तो मतलब m जो है वो y की माँ है। m जो है महिला है और y की माँ है। m जो है महिला है और y की माँ है। अब y का हमें नहीं पता, y मतलब n, यहाँ पे n हो जाएगा, n की माँ है। अब डिवाइड वाले पे आए, n जो है y का पिता है, मतलब n जो है वो b का पिता है, b का। तो क्या ये चाचा बना? ये इसका चाचा बन गया क्या? ये इसका चाचा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ए को चाचा बनने के लिए m जो है उसका भाई होना चाहिए। ये तो बहन हो गई, बहन का भाई तो चाचा नहीं मामा बन सकता है।
तो ये तो छोड़ दो। फिर ए पे आए, ए प्लस एम। ए प्लस एम का यहाँ देखें, एक्स जो है वाई की माँ है, मतलब ए जो है एम की माँ है, तो ये तो कैंसिल हो गया यहीं, क्योंकि ये तो महिला हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चाचा बनाना है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड पे ए फिर से भाई साहब जो है हमारे पुरुष बन गए, ए को तो पुरुष बनाना ही है, ए माइनस एम है ना, तो एक्स जो है वो वाई का भाई है, तो ए जो है वो एम का भाई है, ए जो है वो एम का भाई हो गया। और एम क्या है, एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम जो है वो वाई की बहन है, तो एम जो है एन की बहन है, एन की, एन भी यहाँ ले लो, ये सारे भाई बहन हो गए आपस में, ये बहन हो गई एम। और एन क्या है, एन प्लस बी, एन प्लस बी, ये डिवाइड है, डिवाइड, ये डिवाइड है। हाँ, तो एन क्या है, वो बी का पिता है, एन जो है ये भाई साहब पिता बन गए किसके, बी के, तो इनका बेटा हो गया बी, और एन जो है ए के भाई हैं, तो चाचा बन गया ए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल थर्ड हमारा जो है वो हो जाएगा चाचा, बी का चाचा ए हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, और कल से जो हमारी एक्सरसाइज होंगी वो बिल्कुल बहुत सारी कंप्लीट करा देंगे हम, एक दो चैप्टर में ही। कल में ब्लड रिलेशन आपका फिनिश हो जाएगा। तो लगातार आप देखते रहिए, जीके के क्वेश्चंस आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है आज रात से ही स्टार्ट हो जाए। और जो हमारे एकेडमिक्स चैनल जो एकेडमिक्स क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। 6 to 10 आपको अभी मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, और रेगुलर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।